श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान की आरती, आँखियों को पाते हैं तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, आँखियों को पाते हैं तारते, श्री भगवान की है आरती, आँखियों को पाते हैं तारते। ये अमर ग्रंथि मुक्ति कंठे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति कंठे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, आँखियों को पाते हैं तारते, श्री ये शांति गीत सावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत सावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, आँखियों को पाते हैं तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, आँखियों को पाते हैं तारते। ये मन बोल जगमंत खोल, सतनाम गाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मन बोल जगमंत खोल, सतनाम गाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, आँखियों को पाते हैं तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती, आँखियों को पाते हैं तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आँखियों को पाते हैं तारते, श्री भागवत भगवान की है कर्पूरगौरं करुणावतारं, तारकां भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। शीतले कर्णे द्वारकाधीश जी की जो पहली रानी है वो श्री रुक्मणी जी है, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार है। द्वारका में सत्राजित नाम के राजा हुए।
सत्यराजित सूर्य नारायण भगवान के बड़े उपासक थे। सूर्य नारायण भगवान की उपासना से सूर्य नारायण भगवान ने सत्यराजित को एक सेमंतक मणि नाम की मणि दी। वो सेमंतक नामक मणि इस प्रकार चमकती थी, जिस जगह वो मणि रखी हो मानो स्वयं सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए। बड़ी प्रकाशमान वो मणि थी। उस मणि का प्रभाव था कि वो रोज नित्य प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना देती थी और जिस स्थान पर वो मणि होती थी उस स्थान पर कभी भी कोई बीमारी नहीं आती थी। सत्यराजित को जब वो मणि मिली तो सत्यराजित ने विचार किया चलो पहले द्वारकाधीश को ये मणि दिखाते हैं। मणि पहनकर द्वारकाधीश जी के महल में पधारे तो सभी ने कृष्ण से कहा कन्हैया आज सूर्य नारायण भगवान पधारे, चलकर दर्शन कर लो। कन्हैया कह रहे हैं सूर्य नारायण भगवान नहीं पधारे हैं, सूर्य नारायण भगवान से मणि प्राप्त करके राजा सत्यराजित आ रहे हैं। उस मणि का कुछ इस प्रकार प्रकाश हो रहा है जैसा तुम्हें लग रहा है कि सूर्य नारायण जी चले आ रहे हैं। कन्हैया के पास सत्यराजित राजा है। सत्यराजित ने अपनी मणि दिखाई। कन्हैया ने मणि की बहुत तारीफ की, सस्ती वाचन से उसका पूजन कराया और पुनः से सत्यराजित अपनी मणि लेकर अपने घर चले गए। मणि लेकर घर चले गए। दूसरे दिन सत्यराजित के छोटे भाई प्रसेन ने विचार किया कि ये मणि तो बड़ी सुंदर है। वो मणि स्वयं पहन ली और पहन करके वन चले गए। वन में शिकार खेलने गए तो शिकार खेलते समय शेर मिल गए। शेर ने देखा मणि तो बड़ी सुंदर है तो शेर ने प्रसेन को मार दिया और मार करके वो मणि खुद छीन ली। वो सिंह जो वो शेर मणि पहने हैं उसी वन में जामवंत जी रहते थे। जामवान जी ने शेर के पास वो मणि देखी तो विचार किया ये शेर के पास क्या कर रही है, तो जामवान जी ने शेर को मार दिया, वो मणि खुद रख ली। वो मणि ले जाकर अपनी कन्या को थमा दी। कन्या उससे खेलने लगी। यहाँ प्रसेन की मृत्यु का समाचार सत्यराजित को मिला। सत्यराजित को बड़ा बुरा लगा कि मणि भी गई और ऊपर से भैया की मृत्यु भी हो गई। कहते ना 4 लोग 4 तरह की बातें करते हैं। प्रसेन की मृत्यु हुई और मणि की भी चोरी हो गई तो कुछ लोगों ने कहा कि हो ना हो ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये काम केवल और केवल द्वारकाधीश का है। मणि उनको ही दिखाई गई थी। वो ही सोचते होंगे कि ये मणि तो हमारे पास होनी चाहिए थी, राजा तो हम हैं। तो उस मणि की लालच में आके कृष्ण ने ही प्रसेन को मारा है और स्वयं मणि रख दी। ये बात सत्यराजित को पता चली तो सत्यराजित भगवान के महल पहुंचे और महल जाकर के कहा कि द्वारकाधीश तुम्हें अगर मणि चाहिए थी तो हमसे मांग लिए होते, तुमने इतना नीच कर्म क्यों किया, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। कन्हैया ने कहा राजन कैसी बातें करते हो, भला हम क्यों किसी की मणि चुराएंगे, और हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास तो इतना खजाना है। और रही बात उस मणि की तो वो मणि तो तुम्हारी थी, तुम्हारा भाई पहन गया तो मैं क्यों उसको चुराऊंगा। लेकिन सत्यराजित ने भगवान पर ही इल्जाम लगा दिया कि मणि तो तुमने ही चुराई है और भाई को भी तुम्ही ने मारा। कन्हैया ने बार बार मना किया देखो राजन हमने तुम्हारी मणि नहीं चुराई, लेकिन भगवान को जब इस प्रकार का लालचन लगा दिया तो भगवान कह रहे हैं राजन तुम्हारी मणि जब हम ढूंढ लेंगे तभी हम पुनः से घर पर वापस आएंगे। वन के लिए चले गए। भगवान वन में पहुंचे तो देखा कि सिंह मरा पड़ा है। उस सिंह के खून के निशानों से भगवान उस गुफा में पहुंचे जिस गुफा में जामवंत जी रहते। जामवंत जी की कन्या के हाथ में जब भगवान ने मणि देखी तो वो कन्या से मणि छुड़ाई तो छोटी कन्या थी, रोने लगी तो जो भी उनके घर में थी सबकी सब भागी आई, दास दासियां आई। उन्होंने देखा तो जामवंत जी को बुलाया। जामवंत जी ने देखा कृष्ण ने मणि छुड़ाई है, मेरी कन्या रो रही है। तो जामवंत जी अपनी गदा उठाकर भगवान से युद्ध करने।
से युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अब जामवंत जी तो जो कि बूढ़े हो चुके हैं और कन्हैया के समक्ष तो बड़े बड़े बलवान हारे हैं। कन्हैया से युद्ध में जामवंत जी हार गए। जब जामवंत जी हारने लगे तो जामवंत जी को वो बात स्मरण हो आई जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अपना परम धाम जा रहे थे तो जामवंत जी ने कहा महाराज हमें भी ले चलो, हम तुम्हारे दर्शन के बिना क्या करेंगे। तो राम ने जामवंत जी से कहा था कि जामवंत जी कौन थे? रीछ राज, बंदर रीछ होते तो रीछों के राजा। जामवंत जी से कहा कि तुम यहीं रुकना, द्वापर युग में पुनः मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो वही कृष्ण पधारे हैं। जामवंत जी को वो बात स्मरण आ गई कि ये वही हमारे प्रभु श्री राम हैं जो कि हमें त्रेता युग में छोड़ गए थे, लेकिन द्वापर युग में हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। जामवंत जी चरणों में गिर गए, बार बार क्षमा मांगने लगे, महाराज हमें क्षमा करना, हम पहचान नहीं पाए आपको कि आप तो हमारे प्रभु श्री राम। कन्हैया से क्षमा मांगी, कन्हैया को मणि पकड़ा दी और संग संग अपनी कन्या जो कन्या थी जिसका नाम था जामवती को भी ले आए और जामवती का हाथ भी कृष्ण के हाथ में दे दिया और कहा प्रभु आज से आप इसको स्वीकार कीजिए, आज से हमारी कन्या आपकी सेवा में है। मणि लेकर भगवान सत्राजित के पास आए, सत्राजित को मणि वापस की। अब सत्राजित ने देखा कि हमने बेवजह द्वारकाधीश पर लांछन लगाया था तो उसको मन में बड़ा बुरा लगा। घर आया तो सत्राजित की कन्या का नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा, भागते हुए द्वारकाधीश जी के पास आए और उस कन्या के हाथ में मणि पकड़ाकर वो कन्या भी ठाकुर जी को सौंपी और कहा महाराज हमने आपका बड़ा अपराध किया, आप पर लांछन लगाया, तो क्षमा के लिए बस हम इतना ही चाहते हैं कि महाराज अब आप हमारी कन्या को इस मणि के साथ स्वीकार करें। कन्हैया ने सत्यभामा को भी स्वीकार किया। भौमासुर नामक एक दैत्य हुआ जिसके कारागार में 16,000 रानियां थी। कन्हैया ने उस दैत्य का उद्धार करके उन 16,000 रानियों को मुक्त कराया। तो रानियां बोली कि महाराज आपने हमें मुक्त तो कराया है लेकिन अब हमें अपनाएगा कौन? अब उस राक्षस के कारागार में नहीं है, हमें कोई नहीं अपनाएगा। तो 16,000 रानियां बोली हम तो आपके ही अब हो चुके हैं, आपकी दासी बन जाएंगे, आपकी पटरानी बन जाएंगे, हे ठाकुर हमें स्वीकार करो। तो वहां भगवान ने 16,000 रानियों को स्वीकार किया। कई रुक्मणी जी भागी है, एक जगह से सत्यभामा का हाथ वैसे ही पकड़ा दिया, वहां जामवंत जी ने भी हाथ पकड़ा दिया। या 16,000 रानियां मुक्त होकर के भगवान को मिल गई। भगवान का तो विचारों का एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें कार्ड छपे हो, जिसमें कुछ हुआ हो। तो ठाकुर जी को विवाह का बड़ा शौक था तो भगवान को एक रानी नहीं 16,108 रानी मिली। सत्यभामा को बड़ा घमंड रहता था। सत्यभामा महल का कोई कार्य नहीं करती थी। किस बात का घमंड रहता था? रुक्मणी जी आई तो भाग कर आई, कुछ लेकर नहीं आई। जामवती जी आई तो उनके पास रखा ही किया था, पिता ने ऐसे ही हाथ थमा दिया। ये 16,000 रानी आई, ये सारी भी ऐसे ही आ गई। केवल मैं ऐसी हूँ जिसके पिता ने सेमंतक मणि देकर के कृष्ण को सौंपा है, तो मैं तो दहेज लेकर आई हूँ। तो बड़ा घमंड रहता था, कोई काम नहीं करता। मन में एक ही बात रहती कि कृष्ण तो सबसे ज्यादा हमसे ही प्रेम करते होंगे क्योंकि दहेज तो हम लेकर आए और रानियां क्या लाई। सत्यभामा को अपने धन का बहुत घमंड था। ये आज का युग है कि बहू वही प्यारी लगती है जिसके यहाँ से खूब सारा धन आया। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, कृष्ण को कभी धन से प्रेम रहा ही नहीं। सत्यभामा को इस प्रकार का विमान हुआ तो एक बार कन्हैया ने
नारद जी को बुलाए और नारद जी से कहा महाराज हमारी ये एक रानी है सत्यभामा जी, इनको बड़ा घमंड है, इन्हें लगता है हम सबसे ज्यादा प्रेम इन्हीं से करते हैं, इन्हें लगता है कृष्ण केवल हमारे हैं, कृष्ण पर पूरा संपूर्ण हक हमारा है, हम जो कहेंगे कृष्ण वही करेंगे, बाकी रानियों को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। जबकि महाराज सबसे बड़ी तो रुक्मिणी जी है, हमारी प्रथम रानी, हमारी लक्ष्मी स्वरूपा देवी तो रुक्मिणी है, किंतु ये सत्यभामा को बड़ा घमंड है। तो आप इनका घमंड तोड़ो, ऐसा इनको जो लगता है कि केवल कृष्ण हमसे प्रेम करते, इनका अभिमान तोड़ो। तो नारद जी पधारे, नारद जी ने कहा ठाकुर जी बड़ी दिन रात राज सिंहासन संभाल लेते तो सब कुछ करते हैं, तो बेचारों को चैन ही नहीं मिलता एक दिन। नारद जी कहते हैं हमारा विचार था कि हम एक आध दिन अपने संग कृष्ण को ले जाएं, लेकिन अब इतनी सारी रानियों के बंधन में है भगवान, जब तक सभी आज्ञा नहीं देंगी तब तक हम इनको सबके संग नहीं ले जा सकते। सत्यभामा ने कहा सबकी आज्ञा की क्या जरूरत है, अरे हमारी आज्ञा मिल जाए वही पर्याप्त है, कृष्ण तो वही मानेंगे जो हम कहेंगे, क्योंकि वो हमसे अत्यंत प्रेम करते, सारी रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम वो हमसे ही करते। नारद जी आप एक दिन के लिए ठाकुर जी को ले जाओ, पूरे एक दिन के लिए हमने कृष्ण तुम्हें सौंपे। नारद जी ने कहा सोच लो रानी, जब तक पूरा दिन ना बीत जाए तब तक हम कृष्ण को फिर छोड़ेंगे नहीं। रानी ने कहा हाँ हाँ ले जाइए कृष्ण। अब नारद जी ने कृष्ण जी को पकड़ा और कृष्ण जी से सारे काम कराना प्रारंभ किया। वहाँ कन्हैया जो जीवन में कभी रसोई में जाकर नहीं झांके कि रसोई में होता क्या है, वो आज भगवान नारद जी के लिए भोजन बना रहे हैं। जिनको इतना भी नहीं पता कि धना क्या होता है और गैया को खिलाने वाली घास क्या होती है, आज वो रसोई में घास लिए बैठे हैं कि इसकी चटनी बनाएंगे। वह रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो, तो कहा चटनी बना रहे। बोले इस घास की? अरे बार चटनी तो धने की बनती है। रुक्मिणी जी कह रही महाराज एक बात बताओ ये काम कर क्यों रहे हो? कर नारद जी की सेवा में सत्यभामा जी ने मैं एक दिन के लिए सौंपा है, अब आज पूरा दिन हम नारद जी की सेवा करें। और नारद जी भी कभी, नारद जी भगवान से ऐसा ऐसा काम कराए, कहीं पैर दबाओ, कहीं हाथ दबाओ, कहीं ये करो, कहीं पोछा लगाओ। भगवान कह रहे इतने सारे दास नहीं, दासों से नहीं हम तो तुम्ही से कराएंगे। अब भगवान को इतना परेशान देखकर, पसीने में लथपथ देखकर रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा। रुक्मिणी जी ने कहा कि नहीं महाराज, कैसे आपने एक दिन के लिए भगवान को अपना बना लिया, कैसे आपने भगवान को दास बना लिया? आपने हम लोगों से परमिशन लिया, आपने हमसे आज्ञा मांगी। भगवान एक रानी के नहीं है, भगवान 16,108 रानियों के। जब सबकी आज्ञा मिल जाती तब कृष्ण आपके हो। कृष्ण को वापस करो, कृष्ण कोई दासत्व स्वीकार नहीं करता। वहां से सत्यभामा की रुक्मिणी जी सत्यभामा पर बड़ा गुस्सा हुआ कि सत्यभामा सबसे पहली रानी मैं हूँ, मेरा अधिकार बनता है मुझसे पूछना था, तुम कौन हो गई जो तुमने कह दिया कि कृष्ण को ले जाओ और कृष्ण को वो ले गए? 108 रानियों के कृष्ण है तो सत्यभामा के भाग हिस्से में कोई भाग तो आता होगा। चलो हम पूरे कृष्ण को छोड़ जाते हैं, सत्यभामा के हिस्से में क्या आता है? भगवान की एक आंख आती है तो एक आंख दे दो। भगवान का एक हाथ आता है, कुछ तो आता होगा सत्यभामा के हिस्से में। भगवान के अगर शरीर का बंटवारा किया जाए तो क्या हिस्सा पड़ेगा सत्यभामा के हिस्से में? वो हिस्सा आप हमें दे दो, बाकी आप कृष्ण को ले जाओ। अब सत्यभामा बड़ी परेशान। सत्यभामा ने कहा महाराज एक काम करो, ये आंख कान नाक को छोड़ो और भगवान कृष्ण की तौल में जितना वजन धन हो आप उस धन को हमसे ले जाओ। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं। तो कन्हैया ने इशारा किया कि इनको फिर घमंड हुआ कि इनके पास धन बहुत है। नारद जी ने कहा ये ठीक रहेगा, कृष्ण को तौलो, कृष्ण के लिए तराजू लगाओ, एक पाले पे कृष्ण को बिठा लो, उनके वजन के सोना चांदी हीरे मोती रखो जब तक कृष्ण की तौल पूरी ना हो जाए, और जितना वजन कृष्ण का वजन से बराबर में आ जाए उतना धन हमें दे देना, तो कृष्ण को वापस कर देना। दूसरे दिन सभा लगाई गई, सभा में तराजू लगाया गया। नारद जी आए, कन्हैया को पाले पर बिठाला, दूसरे पाले पर सत्यभामा ने अपनी दासियों को बुलाया। रुक्मिणी जी ने कहा इतना धन है तो खुद ही जाके ले आओ।
सत्यभामा कहती है कि हमारे पास देवी थोड़ा बड़ा धन नहीं है, बहुत ज्यादा धन है। जब तक 10-20 दासियां ना होता है तब तक वो निकलेगा ही नहीं। पर्याप्त धन है, आप चिंता ना करें। हमारे तो एक आध दो हारी इतने भारी भारी है कि उन्हीं से भगवान की तौल पूरी हो जाएगी, ज्यादा धन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दासियों ने धन निकालना प्रारंभ किया। कोई सोने के हार, कोई हीरे, कोई मोती, सब लिए चली आ रही है। थाल के थाल चले आ रहे हैं, दूसरे पाले पर रखती जा रही है, रखती जा रही है, रखती जा रही है, लेकिन तौल पूरी नहीं। जितना भी धन था सत्यभामा जी का सारा धन रख दिया, सारे जेवर रख दिए, सब कुछ रख दिया, लेकिन तौल पूरी ना। आज पूरी सभा भरी हुई है, पूरे द्वारकावासी पधारे ये देखने के लिए कि भगवान की तौल में कितने किलो धन आ रहा है, भगवान का वजन कितना है। रखती जा रही है लेकिन तौल पूरी नहीं। दासियों से कहा जाओ और धन लेके आओ, तो दासियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देवी अब आपकी तिजोरी में अब कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी था सब कुछ ले आए, सब कुछ रख दिया यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है। अब सत्यभामा जी बड़ी परेशान, अरे हमने तो बड़ा अभिमान किया था कि हमारे पास इतना धन है कि भगवान की तौल एक बार नहीं 1000 बार पूरी हो जाए, लेकिन ये तो एक ही बार पूरी नहीं। बड़ी सभा में सत्यभामा जी खड़ी हैं, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आंखें नीची हैं, क्या किया जाए। नारद जी ने कहा अभी कहाँ से धन खत्म हो गया, ये शरीर पर इतना सारा धन पहने, ये भी रख दो, ये इतना सारा जेवर कहाँ जाएगा। अब सभी पुरुषों, महिलाओं, पूरे द्वारकावासियों के सामने सत्यभामा जी को अपने जेवरों को उतारना पड़ रहा है और उस तराजू पर सभी के देखते देखते सत्यभामा के देह पर एक भी जेवर नहीं रहा, सारे जेवर रख दिए, लेकिन तौल पूरी ना। आज रानी जी को अपना अंगों का जेवर उतारना पड़ गया। इसकी बड़ी शर्मिंदगी महसूस सत्यभामा जी को हो रही है। अब लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी को बड़ी दया, लक्ष्मी जी तो बहन मानती है, रुक्मणी जी बहन मानती है, रुक्मणी जी को बड़ी दया आई। रुक्मणी जी ने कहा देखो सत्यभामा, तुम कितना कुछ भी रख लेना इस पर, ये तौल पूरी नहीं होने वाली। ये तौल पूरी केवल एक ही चीज से होगी, और वो तुम्हारे मन का ये जो अहंकार है उसको खत्म करो, और मन में कृष्ण से कहो कि कृष्ण हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारी तौल कौन कर सकता है, इसलिए हे महाराज अब तुम हल्के हो जाओ और इस धन को भारी करो। मन से अहंकार मिटाया। एक तुलसी दल रुक्मणी जी लेके आई है, उस तुलसी दल को हाथ में पकड़ा, अपनी जो सबसे आखिरी मुद्री उनकी उंगली में बची हुई थी उस अंगूठी को उतारा, उसमें तुलसी पत्र लगाकर कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण से कहकर कि महाराज हमारा अभिमान चूर हुआ, हमें क्षमा कीजिए और आप हल्के हो जाइए। जैसे ही वो अंगूठी उस तराजू पर रखी तो भगवान हवा में लटक गए। सत्यभामा के जेवर का जो पल्ला था वो भारी पड़ गया और भगवान ऊपर लटक गए। भगवान ने सत्यभामा का अभिमान चूर किया और 16,108 रानियों से विवाह किया। ऐसे ही भगवान के जो विवाह है उनमें दो लोगों का नाम ज्यादा आता है जिनसे भगवान ने प्रेम किया, एक राधा, दूसरी मीरा। जब कन्हैया ब्रज में थे, जब कन्हैया बहुत छोटे थे, तो कन्हैया को बहुएं देखने का बड़ा शौक। कोई ब्रज में कोई नई बहू आती, किसी के यहाँ भी विवाह होता, उसकी नई बहू आती तो सबसे पहले उसका मुख कृष्ण ही देखते थे। यशोदा मैया लाला को ले जाती थी, सबसे पहले उसका मुख दिखवाती थी, तब लल्ला शांत थे। एक बार की बात है, कृष्ण के ही मित्र का विवाह हुआ, तो विवाह तो बहुत पहले हो गया। पहले के जमाने में बाल विवाह हो जाते थे छोटी उम्र में, विदा बाद में होती थी। तो कन्हैया के मित्र का विवाह हुआ, विदा के लिए समय निकाला गया। तो जिस दिन विदा होनी थी उस दिन वो मित्र जाने लगा अपनी दुल्हन को लेने जाने लगा। तो कन्हैया ने रास्ते में कहा सुना है आज तू भाभी को लेने जा रहा है। मित्र ने कहा हाँ।
कन्हैया बोले सुनो, तुम भाभी को लेने जा रहे हो, भाभी का मुख सबसे पहले हम देखेंगे, अपनी दुल्हन का मुख तू सबसे पहले मुझे दिखाइयो। मित्र ने कहा ठीक है बहू आ जाने तो दे, फिर तू ही देख लेना सबसे पहले। मित्र बहू लेने के लिए गए, मित्र गया तो वहां पे उस कन्या की मैया समझाने लगी। सभी सीख देते ना जब बिटिया की विदा होती है कि बेटा ऐसा करना ऐसा करना, तो वो माँ समझाने लगी कि देख तू जिस ब्रज में जा रही है उस ब्रज में एक लाला रहता है जिसका नाम है नंद का लाला कृष्ण। तू ब्रज में सब कुछ करियो, बस उस कृष्ण से दूर रहियो, उसकी तो निगाह ही नहीं पड़ने दियो। सुना है वो ब्रज की सारी गोपियों को अपने प्रेम में पागल किए फिरता है। सारी गोपियां जितनी भी हैं वो अपने अपने पतियों पर ध्यान नहीं देती, बस उस कृष्ण के पास बैठी रहती। तो तू बच के रहना, तू उस कृष्ण से दूर रहना। अब बिटिया ने कहा ठीक है भैया। मित्र लेने आया, मित्र ने अपनी पत्नी को साथ लिया, बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी में पीछे उसको बिठाला, आगे स्वयं बैठ करके आने लगा। अब कन्हैया को तो बड़ी उत्सुकता थी, तो कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। ब्रज तक भी वो नहीं आ पाए, रास्ते में ही मिल गए। तो रास्ते में मिले तो कन्हैया ने कहा ले आए भाभी को, तो अब जरा जल्दी से हमें चेहरा दिखाए। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा सुनो, ये कृष्ण आए हुए हैं, इनको अपना मुखड़ा दिखा दो। तो पहले तो इतना सा घूंघट किए थी, अब इतना बड़ा घूंघट कर लिया, पूरा साड़ी से ढक लिया कि कहीं किसी भी कोने से कृष्ण में ना देखे। कन्हैया ने कहा कि आप भाभी को थोड़ा सुनाई कम देता है, आपने कहा था घूंघट हटाओ, ये और ज्यादा ढक करके बैठ गई। पुनः से मित्र ने कहा सुनो, ये कृष्ण आए हैं, कृष्ण को अपना मुखड़ा दिखा दो, ये घूंघट हटाओ। तो अब तो और ज्यादा सुकड़ करके बैठ गई, पूरा छुपा लिया कि कहीं से किसी भी कोने से ना देख ले। मैया ने मना किया। कन्हैया ने कहा कि भाभी जरा चेहरा दिखा दो, मुखड़ा दिखा दो। लेकिन जब नहीं हटाए तो कन्हैया को अब बड़ा क्रोध आया। कन्हैया बोले बड़ी विश्व सुंदरी बनती हो, तुम्हें क्या लगता है संसार में तुम ही सुंदर हो, बड़ा मुख छुपा रही हो, जाओ अब हमें कसम ही है कि अब तुम्हारा मुखड़ा हम देखेंगे ही। और वहां से कन्हैया भाग गया। घर पहुंचे, घर पे मैया ने कहा कि सुन लाला, पड़ोस में बहू आई है, चलो तुझे मुखड़ा दिखा दो। कन्हैया बोले मैया वाह को तो मैं मुख कभी जीवन में ना देख, न जाने अपने आप को क्या समझती है कि विश्व सुंदरी है। अब मैया ने देखा लल्ला का मूड अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ो। मैया स्वयं गई और स्वयं जाकर के उसका मुख देखा। कन्हैया माखन के लिए निकलते, राह में निकलते, उसको पता चल जाता कृष्ण आ रहे, तो दरवाजा लगा लेती, खिड़की लगा लेती, कहीं कृष्ण की नजर ना पड़ जाए। सारी गोपियां कृष्ण का इंतजार करती, उसे पता चलता कन्हैया यमुना पर आ रहे हैं, तो वो कदम के पेड़ के पीछे छुप गए। गागर भर के ला रही, उसे पता चला रास्ते में कृष्ण आने, तो बड़ा घूंघट डाल ले। ना तो उसने खुद कृष्ण को कभी देखा और ना कृष्ण को खुद को कभी देखने दिया। गोपियां समझाती अली तू इतना कृष्ण से भागती क्यों है, लेकिन उसको बस एक ही बात ध्यान में रहती कि मैया ने कहा था कृष्ण से दूर रहिए। अब जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, मूसलाधार वर्षा में जब भयंकर तूफान आया, तो सभी इधर उधर भागने लगे तो उस कन्या का घूंघट उठ गया, और घूंघट उठा तो उसकी नजर पहुंची भगवान की उंगली पर। पहली निगाह उसकी उंगली पर पहुंची, उंगली पर उसने पर्वत देखा, उस उंगली को देख करके बस एक जगह खड़ी रह गई। उस उंगली को देखती रह गई, कितना सुंदर जिसका हाथ है उसका मुख कितना सुंदर होगा। उंगली से निगाहें कंठ पर पहुंची, कंठ से भगवान के होठों पर पहुंची, होठों से भगवान की आंखों पर पहुंची। जब पूरा दृश्य भगवान का देखा तो बस एक जगह खड़ी रह गई, फिर वहां से नहीं गई। गोपियां का अरे क्या कर रही हो, आज तक तो बड़ा तू घूंघट डाल लेती थी, कृष्ण देखा तो घूंघट डाल लिया, कृष्ण देखा तो दरवाजा लगा लिया, अब कृष्ण को ऐसे क्यों निहार रही हो। उसने कहा ये कृष्ण है क्या, यही वो कृष्ण है जिससे मेरी मैया ने कहा था कि चुप कर रहना। गोपी ने कहा हाँ यही वो कृष्ण है। जब उसने सुना तो मानो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, वही सर पटक
लगी, कितनी अभागी हूं मैं, कितना दुर्भाग्य है मेरा। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो मुझे ऐसी मैया मिली। अरे जिसके एक क्षण के दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, जो कृष्ण सबके प्राणधार है, मेरी मैया ने उससे दूर रहने के लिए कहा। अब अपने आप को बड़ा कोसने लगी, इतना कोसा कि मन में बस एक ही बात कहती है कि बस मैं आज तक कृष्ण से दूर रही, इसका एक ही कारण है, मेरा घूंघट। अगर ये घूंघट, ये आड़, ये मर्यादा, ये पर्दा मैंने ना की होती तो मैं कृष्ण से इतना दूर ना होती। मैंने अपने सगे संबंधी माई बाप लोगों की ना सुनी होती तो मैं कृष्ण से दूर नहीं रहती। तो आज से मैं प्रण लेती हूँ, आज के बाद कभी आड़ मर्यादा नहीं करूंगी, कभी कोई आड़ मर्यादा नहीं करूंगी, कभी किसी की नहीं सुनूंगी। ये प्रण लिया और दूसरे जन्म में वही राजस्थान की भूमि में राजपूत घराने में मीरा बनकर उत्पन्न हुई, जिन्होंने कभी आड़ नहीं की, कभी मर्यादा नहीं की, कभी किसी की नहीं सुनी, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो। क्योंकि मीरा जानती थी कि एक बार सुनने पर ही हम कृष्ण से बहुत दूर रह चुके हैं। मीरा का जन्म हुआ, मीरा 5 वर्ष की थी तो रास्ते से एक बारात जाने लगी। बारात जाने लगी तो मीरा ने कहा, मैया ये ढोल नगाड़े के संग ये इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये कौन है? और भैया इन सब बारातियों के बीच में ना एक तो सबसे अलग दिख रहा है, भैया वो कौन है? मैया ने बताया, लाली जैसे तेरे पिता का ब्याह मेरे साथ हुआ है, उसी प्रकार ये दूल्हा है जो सबसे बीच में है, जो सबसे अलग दिख रहा है। ये सब बाराती है, ये भी दुल्हन को लेने जा रहे हैं, विवाह करके दुल्हन को लेकर आएंगे, ये दूल्हा है। तो मीरा बोली कि मैया तो मेरा दूल्हा कहाँ है? उस समय वृंदावन के वैष्णव गिरधर की मूर्ति लेकर पधारे थे और मीरा का सबसे पहले दर्शन गिरधर भगवान से ही हुआ। मीरा ने कृष्ण को सबसे पहले उंगली पर गिरधर रखे हुए देखा था तो मन में बस गिरधारी बसे। गिरधारी की मूर्ति लेकर के वैष्णव जी पधारे थे। मैया से हट पकड़ के रह गई, मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा विवाह कब होगा, मैया मेरा दूल्हा कहाँ है? तो बस मैया ने कहा कि छोटी तो है ही, कृष्ण की मूर्ति रखी थी तो कहा ये है तेरा दूल्हा। मीरा ने कहा ये है मेरा दूल्हा। बस वो मूर्ति उठाई मीरा ने अपने कक्ष में ले गई, कक्ष में स्थापित की और बस नित्य प्रतिदिन बस उसी मूर्ति के समक्ष जाकर बैठ जाती। राजपूतों में जैसा घूंघट का चलन है वैसा घूंघट डाल लेती, कृष्ण से बातें करती, कृष्ण से कहती कि मैं ही मैं बोलती हूँ, तुम तो बोलते ही नहीं हो, अरे जरा तुम भी तो बोला करो। एक दिन की बात रहे, वैष्णव जी ने कहा कि अब हम अपने घर को जाएंगे, तो ये अपनी मूर्ति उठाई और जाने लगे। अब मीरा रोने लगी। मीरा किस प्रकार कहते कि महाराज ये मूर्ति छोड़ दो, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके प्राण होती है मूर्ति। अब मीरा को बड़ा बुरा लगा कि संत जी की ये मूर्ति है, संत जी ले जा रहे हैं, उनको किस प्रकार मीरा कुछ ना कह पाई और गिरधर को लेकर के संत जी चले गए। जितना विलाप मीरा कृष्ण से अलग होने पर कर रही है, उससे ज्यादा चिंता कृष्ण को लगी हुई है, उससे ज्यादा मिलन की जल्दी कृष्ण को हुई है। मिलन को दूर, कृष्ण को दूर जाने का बड़ा दुख है। तो कृष्ण ने रात में बाबा को स्वप्न दिया। स्वप्न का, देखो बाबा तुम पूजा सही से नहीं करते हो, तुम बूढ़े हो गए, कभी नहलाते हो तो कभी नहलाते नहीं हो, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते, कभी भोग लगा देते हो तो कभी 2-2 दिन तक प्रसाद ही नहीं लगाते हो, भूल जाते हो। अब बाबा तुम बूढ़े हो गए, अब तुम पर हमारी सेवा नहीं बनती, अब तुम हमें उठाओ और मीरा को दे आओ। अब जब भगवान ही स्वप्न में ये कहे तो कौन नहीं मानेगा। सुबह बाबा उठे, बाबा ने उठाई मूर्ति और मूर्ति लेकर के मीरा के पास पहुंचे और कहा, लो मीरा अब तुम इनकी सेवा करो। मीरा कृष्ण को पाकर बड़ी प्रसन्न। मीरा का विवाह राणा के साथ तय हुआ। मीरा कुछ जानती नहीं, वो तो ये समझती थी मेरा दूल्हा तो है, पता नहीं है क्या कौन सी रस्में हो रही है। विवाह हो गया। विवाह की जब अटैची तैयार होती है, ट्रॉली तैयार होती है, बगस तैयार होता है, तो उसमें सब लड़कियां अपना अपना सामान रख लेती है। मीरा ने केवल एक ही चीज रखी थी, वो थी गिरधर की मूर्ति। गिरधर को अपने संग
ससुराल ले गई। जैसे यहाँ सेवा करती थी वैसी ससुराल में सेवा करना प्रारंभ की। राणा की तो शकल ही नहीं देखती। अब राणा को इस बात से बड़ा क्रोध आया। राणा ने क्रोध में आकर मीरा के लिए विष का प्याला भेजा। वो विष का प्याला मीरा हंसते हंसते पी गई और वो अमृत भगवान ने उसे बचा। कांटों की सैया लगवाई गई। मीरा जब उस पर लेटी तो वो पुष्प की सैया बन गई। मैया की सुन करके मीरा कृष्ण से बहुत दूर रही थी, इसलिए इस बार मीरा ने इस जन्म में किसी की नहीं सुनी। रात रात भर संतों के बीच में अकेली बैठी और भजन कर रही है। रात रात भर नृत्य कर रही है, संतों का समागम कर रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही, किसी की भी नहीं सुन रही। राजस्थान के सभी स्त्री पुरुष मीरा को बदनाम करने लगे कि अरे वो मीरा को देखो कितनी निर्लज्ज है, रात रात भर संतों के बीच में अकेली बैठी है, नृत्य कर रही है, कोई शर्म ना कोई लाज ना कोई आड़ ना कोई मर्यादा। एक हद तक मीरा ने बहुत सुना और एक समय आया कि मीरा राजस्थान की भूमि छोड़कर वृंदावन पधारी। वृंदावन में आकर के पूछा कि कृष्ण कहाँ है। वृंदावन वासियों ने कहा कि मीरा कृष्ण तो यहाँ नहीं है, कृष्ण तो मथुरा जा चुके हैं। मीरा मथुरा गई। मथुरा में पूछा कृष्ण कहाँ है, तो मथुरा वासी बोले कृष्ण मथुरा नहीं, कृष्ण तो द्वारका जा चुके हैं। मीरा द्वारका पधारी। मीरा ने जिस दिन राजस्थान की भूमि छोड़ी उस दिन से राजस्थान का मान लो सौभाग्य चला गया। कहते हैं कि घर में कोई संत हो, कोई महापुरुष हमारे यहाँ पधारा हो तो उतने समय का वातावरण ही अलग होता है। मीरा गई और यहाँ वर्षा बंद हो गई, खेत लहराना बंद हो गए, अन्न की मुश्किल पड़ गई। चारों तरफ परेशानी से राजस्थान घिर गया। अब सब परेशान, सबने विचार किया जिस दिन से मीरा गई है उस दिन से बड़े परेशान हम हो गए, तो भागे का भागे द्वारका पहुंचे, मीरा के पास पहुंचे। मीरा से कहा मीरा तुम वापस चलो। मीरा ने कहा ठीक है चलेंगे हम वापस, हम अपने पतिदेव से आज्ञा ले आए। द्वारकाधीश जो मंदिर है उसी में ठाकुर जी विराजमान थे। मीरा ने कहा आज्ञा ले आए तो सभी बोले कि हम भी तुम्हारे संग चलें। कक्ष के द्वार पर सब खड़े हुए हैं। मीरा ने कहा अब कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा, ये हमारे प्रियतम के बीच की बात है, हम उनसे आज्ञा लेकर बाहर आए। मीरा मंदिर में अंदर गई। अंदर जाकर के ठाकुर जी से उनकी क्या बात हुई, भगवान ने उनको क्या उत्तर दिया, मीरा ने उनसे क्या पूछा, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि जिस दिन मीरा कक्ष में प्रवेश कर गई उस दिन के बाद मीरा कभी मंदिर से बाहर आई ही नहीं। उस द्वारकाधीश की मूर्ति में ही प्रवेश कर गई और उन्हीं में समा गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मीरा ने भी भगवान को गिरधर रूप में प्राप्त किया। भक्तों के वश भगवान ऐसे हो जाते हैं। आज समापन दिवस है, सारी कथाएं सूक्ष्म सूक्ष्म श्रवण करते चलेंगे, क्योंकि भगवान की कथा तो इतनी है कि जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कथा सुनाई तो 1 वर्ष में सुनाई। यही कथा 1 वर्ष में सुनाई। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को सुनाई तो 2 वर्ष में सुनाई। पार्वती जी ने शंकर जी को सुनाई 3 वर्ष में सुनाई। और भगवान शंकर तो नित्य प्रतिदिन सुनाते ही रहते हैं, उनकी तो कथा कभी खत्म ही नहीं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान भी अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। एक भक्त हुए, पुजारी जी बढ़िया ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। मंदिर का नियम था कि मंदिर में रात्रि के समय रोज राजन दर्शन के लिए आते थे। उस नगर का जो राजा था वो दर्शन के लिए पधारता, कृष्ण का दर्शन के लिए पधारता। उनका नियम था। कृष्ण जो माला धारण
किए रहते थे वही माला उतर करके राजा पहनते थे। एक बार की बात है कि राजा मंदिर नहीं गए, मंदिर जाने में बहुत विलंब हो गया। ठाकुर जी सो गए। पुजारी जी ने विचार किया कि अब ठाकुर जी तो सोने वाले हैं, राजा आज आए नहीं है, तो एक काम करते हैं, इनकी जो कंठ की माला है आज हम वो पहने। पुजारी जी ने वो माला पहनी। अब पुजारी जी ने माला पहनी। जैसे ही पुजारी जी ने माला पहनी कि वैसे ही राजा आ गए। राजा ने कहा लाओ पुजारी जी ठाकुर की माला लाओ। तो पुजारी जी डर गए और पुजारी जी ने अपनी जल्दी से माला उतारी और जाकर राजा को दिया। पुजारी ने सोचा अगर पता चलेगा कि हमने ये माला पहनी है तो राजा अवश्य मृत्युदंड दे देगा। पुजारी जी ने हड़बड़ाकर जल्दी वो माला उतारी, राजा को दी। राजा ने वो माला पहनी। घर पहुंचे तो घर में उस माला में एक बाल लगा मिल गया जो कि पुजारी जी का था। वो बाल राजा ने देखा तो राजा ने विचार किया कि हमसे पहनने के पूर्व इस माला को किसी ने पहना। पूरा पुजारी जी को बुलवाया गया। सभा में खड़े हैं पुजारी जी। पूछा बताओ ये माला किसने पहनी थी? अब पुजारी जी चुप रह गए। क्यों महाराज जी क्या हुआ? तो कहा इसमें बाल लगा हुआ था और ये बाल लगा हुआ था तो स्वाभाविक है कि मुझसे पहनने के पूर्व किसी ने इस माला को पहनी थी। जल्दी बताओ वरना मृत्युदंड मिलेगा। अब पहले के राजा तो मन मर्जी, आज कानून चलने लगे। पहले तो राजा के मन में जो आया वही करना है। अब पुजारी जी बड़े घबरा गए। पुजारी जी ने कहा महाराज किसी ने नहीं पहनी थी ये माला, ठाकुर जी ने ही पहनी थी। ठाकुर जी से सीधा आपके पास आई। तो राजा ने कहा ये बाल किसका है? तो पुजारी जी के मुंह से निकल गया ये बाल भी कृष्ण का ही है। राजा ने वो बाल उठाया, एक डिब्बी में बंद किया और रख लिया और कल हम मंदिर आएंगे और मिलान करेंगे। पहली बात तो ये असली बाल है, भगवान तो बिग लगाते हैं, नकली बाल लगा देते हैं भगवान को। पहली बात तो तुम झूठ बोल रहे हो और दूसरी बात अगर तुम कहते हो कि ये भगवान का बाल है तो हम कल सुबह आकर जांच पड़ताल करेंगे। अगर ये कृष्ण का बाल हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ये कृष्ण का बाल नहीं हुआ तो पुजारी जी तुम्हारी खैर नहीं। सुबह प्रातः काल राजा पधारे। अब वहां पुजारी जी अंदर भगवान से कह रहे हैं ललक बचा लेना, आज तू ही बचा सकता है, वरना समझ ले कि आज तेरा पुजारी आज के बाद फिर मंदिर आएगा ही, क्योंकि राजा छोड़ेगा नहीं। अब कन्हैया के पास राजा आए। कन्हैया को दूर से देखा तो बाल देखकर समझ नहीं आया। बाल देखकर समझ नहीं आया तो राजा ने बाल भगवान के पकड़े, पकड़ कर भी समझ नहीं आया तो एक बाल भगवान का राजा ने खींच लिया और जैसे ही खींचा तो खून की धार भगवान के, खून की धार भगवान के लग गई। तो बस राजन चरणों में गिर गए पुजारी जी के, ठाकुर जी के, पुजारी जी के। बार बार पुजारी से क्षमा मांग रहे हैं, बार बार गोविंद से क्षमा मांग रहे हैं। महाराज हमसे गलती हो गई, महाराज हमें क्षमा करना, आज हमसे बड़ा अपराध हो गया। क्यों कृष्ण के सर से खून क्यों निकला? मानो कृष्ण ये बता रहे हो कि हमने कोई बिग लगा कर नहीं रखी है, ये असली बाल हमारे ही है और वो बाल जो इस माला में लगा हुआ था वो भी असली है और वो बाल मेरा ही था, उसको मेरे सिवा किसी ने नहीं धारण किया। तो अपने भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर देते। एक बार एक भक्त, एक सेठ जी हुए। सेठ जी बड़े दान पुण्य वाले थे, तो संत भी देखते हैं कि उसी सेठ के पास जाएंगे, उसी दानी के पास जाएंगे जो बिना किसी दक्षिणा के हमें दान दे। सेठ जी की दुकान पर पहुंचे तो सेठ जी का लड़का बैठा हुआ था। संत जी ने कहा कि हमें जरा सा नमक दे दो। तब बेचारे बच्चे को तो कुछ पता नहीं था, तो बच्चे ने क्या किया, चूहा मारने वाली दवाई दे दी। अब चूहा मारने वाली दवाई लेकर संत जी घर आए, भोजन प्रसादी बनाई, उसमें चूहा मारने वाली दवाई मिला दी और दवाई मिलाकर ठाकुर जी के आगे भोग रखा। कृष्ण को भोग लगाने के बाद वो भोग स्वयं खा लिए। क्या सेठ जी दुकान पर आए तो सेठ जी ने पूछा बेटा ये दवाई का डब्बा क्यों खुला है, किसको दी? तो कहा दवाई, अरे पिताजी ये तो नमक है, ये नमक हमने संत जी को दिया। तो सेठ जी ने सर पटका और कहा कि बेटा ये नमक नहीं, ये चूहा मारने की दवाई है और ये तुमने क्या किया, तुमने जहर उनको दे दिया। अभी तक तो संत जी भोग लगा चुके होंगे। तो सेठ जी भागे। जब तक सेठ वहां तक पहुंचे तब तक संत जी सो गए थे।
सो गए थे, तो सेठ जी वही उन्हीं के पास बैठ गए कि अगर रात में एकदम से अगर सेठ जी की संत जी की तबीयत खराब होगी तो इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। वही बैठे, पूरी रात बीत गई। रात बीतने के बाद सुबह संत जी उठे। संत जी ने कहा क्यों भाई तुम क्यों यहाँ बैठे हो? तो संत जी को सारी बात बता दी कि महाराज वो आपने जो प्रसाद खाया है उसमें नमक की जगह चूहे मारने की दवाई डली हुई है। मेरे बच्चे से गलती से आपको वो दवाई दे दी गई, उसको लगा नमक है उसने आपको दवाई दे दी। तो महाराज आपको ठीक तो लग रहा है, कोई तबीयत खराब तो नहीं? तो संत जी ने कहा नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो तुम्हारे सामने अष्टपुष्ट खड़े, हमें कुछ नहीं हुआ। अब जब सेठ जी को ये बात पता चली तो संत जी के मन में आया, तो संत जी भागे और भाग करके भगवान का पट खोला। तो पट खोल कर देखा कि जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है उस मूर्ति के दो हिस्से हुए जमीन पर डले हुए, वो मूर्ति के दो हिस्से हो। मानो कि भगवान ने संत जी को तो कुछ नहीं होने दिया, लेकिन संत जी का जो दवाई का जो जहर का प्रभाव था वो स्वयं अपने ऊपर धारण किया और मूर्ति के दो हिस्से हुए। इस प्रकार भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्यवंश में राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। अम्बरीश का नियम था जब भी वो एकादशी का व्रत करते थे तो निर्जला व्रत रखते थे, जल नहीं पीते थे। निर्जला व्रत रखते थे, कोई भी एकादशी हो सारे व्रत निर्जला रखते थे। अम्बरीश राजा थे, किंतु पूजा में जब विराजमान होते थे, रोज नित्य प्रतिदिन जब भगवान कृष्ण की पूजा में बैठते थे तो अपने सिपाहियों से, अपने सैनिकों से बोल देते थे कि सुनो, हम पूजा में बैठे हैं, अगर कोई आक्रमण हो जाए महल पर, कोई दुश्मन देश आक्रमण कर दे तो भी तुम हमें पूजा में विघ्न डालने मत आना, क्योंकि आक्रमण होगा या कोई बाहर परेशानी होगी तो भी तुम्हारे प्राण जाएंगे, और हमारी पूजा में विघ्न किया तो भी तुम्हारे प्राण जाएंगे, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, सब लुट जाए, सब कुछ खत्म भी हो जाए ना, तो भी तुम हमें पूजा से उठाने बताइए। बिल्कुल बेफिक्र होकर पूजा में बैठते थे, कोई राजपाट की चिंता नहीं, कोई दुश्मनों का भय नहीं। तो चिंता किसको है? जब भक्त अपनी चिंता ना करे तो उसकी चिंता कौन करता है? भगवान। कन्हैया ने विचार किया कि इनको तो चिंता नहीं है, वहां से कोई दुश्मन देश आक्रमण कर दे, कोई तूफान आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुष्ट हमला बोल दे, तो राजा अम्बरीश का क्या होगा? तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, सुदर्शन चक्र से कहा चक्र तुम जाओ और तुम जा करके राजा के द्वार पर पहरेदारी करो। जब तक राजन पूजा में बैठते उतनी देर पहरेदारी में चक्र दरवाजे पर खड़ा रहे, कोई भी दुष्ट आएगा तो यही के ही हम उसको निपटाएंगे। चक्र खड़ा रहे। एक दिन की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत रखने पर कहते दो निर्जला व्रत एक साथ नहीं रखने चाहिए। निर्जला व्रत अगर कोई रखे है, दूसरे दिन कोई और व्रत पड़ता है, वो भी अगर निर्जला है तो फिर उस व्रत को छोड़ देना चाहिए। एक साथ अगर दो व्रत रखे जाए और एकादशी का प्रणयन ना किया जाए, एकादशी के व्रत को ना खोला जाए तो घोर पाप लगता है। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। अब एकादशी का व्रत खत्म हुआ, द्वादशी लग गई। द्वादशी को जैसे ही जलपान करने के लिए राजा अम्बरीश जी ने जल उठाया तो वहां से दुर्वासा ऋषि जी आ गए। दुर्वासा ऋषि जी पधारे। दुर्वासा ऋषि जी ने राजा अम्बरीश से कहा, राजन हम सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, गंगा स्नान करके आने के बाद तुम्हारे यहाँ हम पूरी टोली सहित भोजन करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि जी अकेले तो चलते नहीं थे, जहाँ दुर्वासा ऋषि जी जाते थे उनके पीछे टोली में कम से कम 88,000 ऋषिगण संग में चलते थे।
कल सभी तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने वो जल वहीं छोड़ दिया कि जब तक संत भोजन ना हो जाए तब तक हम जलपान कैसे करें। इंतजार में बैठे। वहां दुर्वासा ऋषि जी ने गंगा स्नान किया। ठाकुर जी की कृपा से पहले ही उनका इतना पेट भर गया अपने आप भगवान की माया द्वारा कि वो गंगा जी के किनारे सो गए। गंगा किनारे सो गए। अब यहाँ द्वादशी भी खत्म होने वाली है। अम्बरीश ने विचार किया अगर द्वादशी खत्म हो गई और हमने अगर अपना व्रत नहीं खोला तो घोर पाप लगेगा, और अगर दुर्वासा ऋषि जी नहीं है तो भी हमने व्रत खोल लिया तो भी पाप लगेगा। अब क्या किया जाए। तो जो ज्ञानी जन थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम व्रत मत खोलो, तुम केवल एक तुलसी दल अपने मुख में रख दो, तुम्हारा व्रत खुल भी जाएगा और दुर्वासा ऋषि जी को भी कोई परेशानी नहीं। अम्बरीश ने एक तुलसी दल उठाया, अपने मुख में जैसे ही रखा, केवल मुख में रखा ही है, इतने में दुर्वासा ऋषि जी आ गए। दुर्वासा ऋषि जी ने देखा कि मेरे भोजन करने के पहले ही राजा ने तुलसी पत्र रखना चाहे तो दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि जी ने अपने तेज द्वारा कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। उस राक्षसी को सुदर्शन चक्र जो कि सेवा में लगा हुआ था उसने मार करके उसको भगवान के धाम पहुंचा दिया। इधर दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं राजन तुम्हें इस कृत्य का हम श्राप देते हो। बस श्राप देते ही कहा कि दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पीछे भी वो चक्र लग गए। अब दुर्वासा ऋषि जी आगे आगे, वो चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि जी भागे 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मन बचाओ, ब्रह्मन बचाओ। ब्रह्मन ने कहा भाई हम नहीं बचा सकते, इस सुदर्शन चक्र से कौन बैर ले ले, भगवान विष्णु से कौन दुश्मनी पाले, भाई हम नहीं बचा सकते। दुर्वासा ऋषि जी भागे भागे शंकर के पास पहुंचे। महाराज आप बचाओ, महाराज आप बचाओ। भोले बाबा ने भी हाथ जोड़ लिए, भगवान विष्णु से कोई दुश्मनी नहीं लेगा। भागे भागे भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी बचा लीजिए, नारद जी बचा लीजिए। नारद जी ने कहा देखो दुनिया में भटक लेना, कोई नहीं बचाएगा, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। विष्णु जी के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिर गए। गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ। तो गोविंद कह रहे हैं कि मैंने माना कि ये चक्र मेरा है, किंतु मैं भी अब तुम्हें इस चक्र से नहीं बचा सकता। अब तो तुम उसके पास जाओ जिसको तुमने अपराध किया है, जिसके कारण इस सुदर्शन को क्रोध आया, तुम उसी के पास जाओ, कोई तुम्हें इस चक्र से बचाएगा। तो भागे भागे राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे तो राजा अम्बरीश ने दोनों हाथ पकड़ लिए। अम्बरीश कहते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ऋषि जी आप हमारे चरणों में गिरकर हमें पाप का भागी क्यों बना रहे हैं। तो बार बार विनती करते हैं कि प्रभु हे राजन मुझे बस इस चक्र से बचा लो। तो अम्बरीश जी ने अपने पीछे दुर्वासा ऋषि जी को खड़ा किया, स्वयं आगे आकर के सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तो सुदर्शन चक्र वही शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि जी 1 वर्ष तक भागे और राजा अम्बरीश 1 वर्ष तक बिना जल के एक ही स्थान पर खड़े रहे। किसके इंतजार में। दुर्वासा ऋषि जी के इंतजार में कि जब ऋषि जी भोजन कर लेंगे तब हम अपना व्रत खोलेंगे। राजा अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक वही निर्जला व्रत धारण कर रखा कि जब ऋषि जी पधारे वो भोजन कर ले तो अपना व्रत खोले। कन्हैया कहते हैं कि मुझसे बुरा भला कह लो, तुम्हें जो कहना है जितना बुरा बोल सको तुम मुझसे बोल दो, कोई भी तुम्हें अपराध कर रहे तुम मेरा कर लो पर मेरे भक्त से मत। जो अपराध भगत कर करे, मेरा अपराध करो मैं क्षमा कर दूंगा, मैं कभी किसी से क्रोधित नहीं होता। रघु जी महाराज ने सीने पर लात मारी, भगवान कुछ नहीं बोले, पर कोई भक्त भगवान के भक्त को थोड़ा सा भी कटु वचन बोल दे तो प्रभु भगवान से बचता नहीं। भगवान कहते जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जाए। मेरा अपराध किया मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का जिसने अपराध किया, जो अपराध भगत करके भक्त का जो भी अपराध करेगा, जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जाए। वो श्री राम के, वो श्री कृष्ण के क्रोधाग्नि में जलकर राख अवश्य। इसलिए जीवन में एक बात का
ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी भगवान के भक्त से कोई भी ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए कि उसको क्रोध है। भक्त क्या करेगा, भक्त तो सोकर रह जाएगा, लेकिन भक्त का जो स्वामी है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जीवन में जितना बनना उतना प्रयास करो कि भगवान के भक्तों से ना उलझना, क्योंकि भक्त माफ कर सकता है, भगवान माफ नहीं करता। तो इस प्रकार भगवान ने राजा अम्बरीश को सुदर्शन चक्र पहरेदारी के लिए सौंपा और भगवान ने राजा अम्बरीश के प्राणों की रक्षा की। दूसरी ओर श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण बड़े ही ज्ञानी हुए, बड़े अच्छे पंडित हुए, विद्वान हुए। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजामिल। अजामिल नामक पुत्र बड़ा ही दुष्ट हुआ, गलत कार्य करना उसने प्रारंभ किया। उसने एक वैश्य स्त्री से विवाह किया और घर में रहने लगा। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अजामिल अपनी पत्नी के संग रहने लगा। 9 संतानें अजामिल को, 9 संतानें थी। 10वीं संतान उसकी पत्नी के गर्भ में थी। पत्नी के गर्भ में 10वीं संतान थी। एक संत जी उसी नगर में पधारे। नगर में आकर के कुछ मनुष्यों से, कुछ पुरुषों से पूछा कि एक बात बताओ, यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है? हम अपनी 100 वर्ष की तपस्या को पूर्ण करके चले आ रहे हैं और हमारा ऐसा प्रण है, ऐसा हमारा मानना है कि हम भोजन केवल और केवल ब्राह्मण के घर पर ही करेंगे। तो कोई ब्राह्मण है? तो जो पुरुष खड़े हुए थे उन्होंने कहा, महाराज ब्राह्मण का घर तो है, लेकिन वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। संत जी ने कहा, आप कैसा भी, उससे हमें क्या लेना देना, बस एक ही रात की बात है, रात ज्यादा हो गई है, बस एक रात हम उसके यहाँ रुकना चाहते हैं, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। तो हम उसका घर बता। अजामिल के घर ले गए। घर ले जाकर के राजा अजामिल के यहाँ संत जी को ले जाकर के द्वारे पर खड़ा किया। अजामिल आया तो अजामिल ने संत की बड़े अच्छे से सेवा की, स्वागत किया, सत्कार किया। पूरी रात निकल गई, रात भर दोनों पति पत्नी उनकी सेवा में लगे। खूब संत जी की सेवा की। सुबह संत जी जब जाने लगे तो संत जी ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छे से हमारी सेवा की है, तो तुम कुछ हमसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? अजामिल ने कहा, देखो महाराज, धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, पत्नी है, 9 बच्चे, 10वीं संतान गर्भ में, तुम्हारे से कहीं की कमी है, सब कुछ है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। संत जी ने मन में विचार किया कि अजामिल, इस जन्म में तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुमने इस जन्म में जो कर्म किए ना, उस हिसाब से तुम्हें ऊपर जाकर अगले जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। इन कर्मों की वजह से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। मन में विचार किया तो अजामिल से बोले, अजामिल चलो तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु अगर हम तुमसे कोई बात करें तो तुम मानोगे? अजामिल ने कहा, कहो महाराज। संत जी बोले, बस तुम मेरी एक बात मान लो कि जो तुम्हारी 10वीं संतान हो उसका नाम तुम नारायण रखो। अजामिल ने कहा, लो महाराज, इतनी सी बात कर देंगे? संत जी, गुरु वही है जो अपने भक्त को, अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता। उसका शिष्य ना भी पूछे तो भी उसको सही मार्ग। अजामिल के बार-बार मना करने पर भी गुरुजी उनको सही मार्ग बताते। 10वीं संतान हुई, नाम नारायण रखा गया। मनुष्य की, व्यक्ति का जो मोह है, या तो वो सबसे बड़ी संतान में होता है या सबसे छोटी संतान में होता है। अजामिल की सबसे बड़ी संतान थी, पहली संतान थी, उसकी तो उम्र काफी थी, लेकिन जो सबसे छोटी संतान हुई है उसका नाम नारायण रख दिया। अब वो तो स्वाभाविक है, छोटे बच्चे से ज्यादा प्रेम रहता है, तो अजामिल दिन रात बस एक ही बात कहता, नारायण भोजन कर लो, नारायण यहाँ मत जाओ, नारायण
वहां मत जाओ, नारायण खेलो मत, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण पानी पी लो, नारायण खाना खा लो, नारायण सो जाओ, नारायण बैठ जाओ, नारायण नारायण नारायण। एक दिन में 50 बार नारायण 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 जपना प्रारंभ। अंत समय आया तो अंत समय अत्यंत पीड़ा होती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। जीव कहता है महाराज हमें इस चीज से मुक्त करो। पुनरपि जन्मम, बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि मरणम, बार बार हमें मरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। बार बार अपनी माँ के गर्भ में आकर उस नरक को भोगना पड़ता है। महाराज हमें इस बंधन से मुक्त करो। जब जीव गर्भ में होता है तो वो एक बात कहता है, हे परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तेरा भजन करूं। और जब गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले आकर माँ बोलता है, माँ यानी माया। आते ही सारी माया में फंस जाए। पुराने कहती है कि जीवन भर तुमने भले ही पाप किया हो, अंत समय में भगवान का नाम ले लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो एक महाशय बोले ये बढ़िया बता दिया महाराज, जीवन भर पाप करो, अंत समय में एक बार नाम लो और मुक्ति हो जाएगी। क्या करना, अच्छे कार्य करने। पुरानी कहती है कि इतना सरल नहीं है अंत समय भगवान का नाम लेना। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्मों जन्मों तक लगे हैं भगवान के भजन में। दीमक लगी हुई है, पूरा शरीर सूख गया है, हजारों वर्ष हो रहे हैं उस माला को जपते जपते, उसी नाम को लेते लेते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवो। लेकिन जब अंत समय पर डले हैं तो मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि यम के सिवा उस समय कोई दिखाई नहीं देता। केवल व्यक्ति को उसकी ही याद अंत समय आती है जिससे उसने हृदय से प्रेम किया। उसका हृदय जिस चीज में अटका, जिसका धन में अटका होता है, वो अंत समय अपने बच्चों को बुलाते हैं कि बच्चों यहाँ आओ, वो फलानी चीज फलाने उसमें थी, फलानी हड्डी फलाने उसमें, और ऐसे ऐसे हमने दूसरे को ब्याज पर पैसे दिए थे वो भी ले लेना। वो सब अंत समय में बताकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो मन उसी धन में अटका हुआ है। किसी का अपने बच्चों में अटका है तो वो पहले ही कहने लगते हैं कि भाई उनको बुला लो, उनको देखना चाहते हैं, इनको बुला लो, इनको देखना चाहते हैं। वो अपना कहेगा। संत महात्मा जिन्होंने सही से भगवान से प्रेम किया है, अंत समय पे वो राम 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 कह करके देह त्याग देते। अब अजामिल को तो, जो अजामिल का मोह है वो तो फंसा हुआ था छोटे बच्चे में। अब अंत समय आया तो उसने चिल्लाना प्रारंभ किया,